सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करता है। हम आज के सेशन पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आईआईटी जैम में फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यानी कि वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिनको पढ़ के आप आईआईटी जैम फिजिक्स 2025 के पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 50 प्लस स्कोर अगर कोई बच्चा आईआईटी जैम में करता है, ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, है ना? मोस्टली मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी यही सेम रूल फॉलो होता है। तो इफ यू गेटिंग 50 प्लस स्कोर इन योर आईआईटी जैम एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली यू गॉट आईआईटी। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? कोई ना कोई, जितनी सारी आईआईटीज है इंडिया के अंदर, यू गॉट वन ऑफ दीज आईआईटीज। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको 50 प्लस स्कोर करने में हेल्प करते हैं। इट इज अ गुड स्कोर। ओके, तो आज हम फिजिक्स के अंदर मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो मैथमेटिकल फिजिक्स फिजिक्स का फाउंडेशन है, आपको पता है। इसके बिना अगर आप आगे जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप इसको पढ़िए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पढ़नी है वो है लाइन इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, पूरा का पूरा मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत इजी रहता है ओवरऑल पढ़ना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि हमेशा मैट्रिक्स पढ़ के जाएं, क्योंकि मैट्रिक्स को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैट्रिक्स बहुत इजी भी है और एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जरूर पढ़ लीजिए। फिर है फूरियर सीरीज एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। वेक्टर में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ एक बच्चा जो है वो जैकोबियन पढ़ सकता है, क्योंकि जैकोबियन का जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली पूछा जाता है फिजिक्स में। तो 5 फिजिक्स में मैंने टॉपिक बता दिए, जहाँ से आपको आईआईटी जैम में फिजिक्स के 5 क्वेश्चन दिख जाएँगे फिजिक्स के, ठीक है? यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। तो दीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक एंड दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर बच्चे को पढ़ने चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हमारा जो बैच है आईआईटी जैम 2025 के लिए, वो स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मैंने ग्रुप पे जो है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे लिंक भी बना दिया है और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस जो हमारा ऐप है उसका लिंक दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन गो टू द ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको मिल जाएगा आईआईटी जेम 2025 बैच फिजिक्स का, जिसको आप 500 रुपये फी, है ना, ये मंथली चार्जेस है। यानी कि एक लगभग ये बैच 3 to 4 मंथ चलेगा। तो एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको ये बैच मिल जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक साथ फी पे नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो ऑप्शन रखा है मैंने, वो दैट इज अ मंथली पेमेंट ऑप्शन। तो एक बच्चा क्या कर सकता है, मंथली पेमेंट कर सकता है 500 रुपीज का, और ये मिनिमम अमाउंट देके आप हमारे लाइव बैच में एनरोल हो सकते हैं। क्या क्या मिलेगा लाइव बैच में वो मैं डिस्कस करूंगा अभी इसके बाद। दूसरा होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने वाला, वो एक इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट जहाँ पे लगते हैं, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ लीजिए, एक ही क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स से। केपलर लॉ, सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन, है ना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केपलर्स लॉ। ये पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन, एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है बच्चों, ठीक है। और जो कोरियोलिसिस फोर्सेस है ना, ये वाला जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगेन दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिक्स, जिसको बच्चा पढ़ के एक बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकता है आईआईटी जैम में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें, पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लीजिए, क्योंकि इजी है ना। लगभग लगभग 2 to 3 लेक्चर का काम है ये जो हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मेरे यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। प्रोसेसेस जो होती है थर्मोडायनेमिक में, इन सारे तरीके की प्रोसेसेस, चाहे वो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, ठीक है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, वो सारी प्रोसेस और उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, यानी कि पीवी डायग्राम से, वो पढ़ लीजिए। कार्नोट थ्योरम्स की पूरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट है वेव एंड ऑक्सीलेशन में। इसमें देखिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, लिसाजस फिगर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है सबसे पहले ही। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, है ना, इनके रिलेशन, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन, वाईडीएसी के एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन, स्फेरिकल लेंस का फॉर्मूला, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे को पढ़ने चाहिए टू गेट अ गुड मार्क्स। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी
एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा कहूँगा पढ़िए, ठीक है? फिर मैग्नेटोस्टैटिक में ऑब्वियसली बायो-सावर्ट लॉ वगैरह जो आता है मैग्नेटोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक आप पूरा पढ़िए, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैंने टॉपिक तो यहाँ पे दे रखे हैं, बट मैं कोशिश ये चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम करें, तो ये पूरा पढ़ लीजिए। ये एक ऐसी बुक है जिसको छोड़ के फ़ायदा नहीं होता है, मतलब इसको पढ़ के आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 17 टू 20 मार्क्स का तक आ जाता है आईआईटी जैम में, तो जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है आईआईटी जैम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है? तो ये पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म, ध्यान रखिए। और फिर बात आती है मॉडर्न फिजिक्स की। ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो पूरा पढ़िए। एसटीआर चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है। एसटीआर छोड़ सकते हो, एटॉमिक फिजिक्स भी छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, पर क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं छोड़ सकते। एटॉमिक फिजिक्स में बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसको पढ़ लीजिए। देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमारा काम वहाँ से चल जाता है। तो आई होप ये सारी कंसेप्चुअल थिंग्स जो है आपको बताई गई, जो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे इस बैच का लिंक जो है पेस्ट कर दूंगा, डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो। क्या की फीचर रहेंगे बैचेस के? एक तो लाइव क्लास होगी डेली, है ना, 1 टू 1.5 आवर की, 2 से 2 टू 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे, सिंगल टीचर मॉडल नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, फुल आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर टेस्ट, क्विजेज, यानी कि हर टॉपिक के बाद आपको क्विज मिलेगा, और टेस्ट होंगे आपके वीकली, है ना, वीकली 2 वीक में एक बार टेस्ट होगा। पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, डाउट कभी भी हो तो डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद मी, डायरेक्टली ग्रुप पे मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हो। आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके जब टेस्ट होंगे तो आपको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस दी जाएगी कि पिछले पेपर में आपके इतने मार्क्स थे, यहाँ पे इतने हैं। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी अपडेट है, वो आपको मिलता रहेगा डायरेक्टली हमारे ग्रुप के थ्रू, जो ऐप पे ग्रुप बनेगा। ओके, एनी डाउट पूछ सकते हैं अभी भी। वेरी वन टू वन क्लासेस सेशन है, मतलब ऐसा मान लीजिए आपको डायरेक्टली पर्सनल मेंटरशिप तरीके से मिलेगी यहाँ पे एक, क्योंकि बैच का साइज कम रहेगा, कम बच्चे होंगे, तो आप डायरेक्टली जो है जो भी डाउट है, जितनी लंबी डाउट है वो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी आपके डाउट क्वेरी खत्म किए जा रहे हैं, नहीं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, आपको आंसर दिया जाएगा। तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे जो बैच मिलेगा इसके लिए एनरोल हो जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।